पुष्पा न केवल एक बड़े पैमाने पर बनाई गई फिल्म है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन की गहराई में जाकर उन शक्तियों, इच्छाओं और आस्थाओं की जटिलताओं को दर्शाती है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती हैं। फिल्म में दिखाई गई पुष्पा की संघर्षपूर्ण यात्रा, जिसमें वह बाहरी सत्ता और समृद्धि की तलाश में लगातार मेहनत करता है, हमें न केवल उसके भौतिक संघर्षों को समझने का अवसर देती है, बल्कि यह हमारे आंतरिक और आध्यात्मिक संघर्षों की एक गहरी झलक भी पेश करती है। पुष्पा से हम यह देख सकते हैं कि बाहरी दुनिया की शक्ति और धनी बन जाने की इच्छाएं केवल हमारे आंतरिक शांति और सुख को और अधिक परेशान करती हैं। जैसा कि भारतीय दर्शन में भगवान कृष्ण, भगवान शिव और अन्य देवताओं के माध्यम से दिखाया गया है। ये फिल्म हमें यह समझने के लिए प्रेरित करती है कि असली शक्ति, शांति और आनंद बाहरी ताकतों में नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक सत्ता, कर्मों और इच्छाओं के नियंत्रण में है। पुष्पा की यात्रा में उसकी बाहरी शक्ति की तलाश, जो वह अपने विरोधियों को हराकर अपराध की दुनिया में अपना स्थान बनाकर हासिल करता है, हमें यह बताती है कि बाहरी सत्ता कभी स्थायी नहीं होती। यह हमारी संस्कृति के गहरे धार्मिक विचारों से मेल खाती है, जिसमें यह सिखाया गया है कि जो कुछ भी हम बाहरी रूप में पा लेते हैं, वह अस्थायी होता है। भारतीय देवताओं के उदाहरण पर विचार करें, जैसे भगवान शिव, जिनकी सबसे बड़ी शक्ति उनके ध्यान और साधना में निहित है। शिव का ध्यान और आत्मनिर्भरता हमें यह सिखाती है कि असली शक्ति केवल बाहरी संघर्षों से नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर की शक्ति से आती है। भगवान शिव के तप के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि उनकी शक्ति का स्रोत बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह उनका अडिग विश्वास, आत्मज्ञान और ध्यान है जो उन्हें सच्ची शक्ति प्रदान करता है। इसी तरह पुष्पा का संघर्ष यह दर्शाता है कि जब तक हम बाहरी सत्ता और धन की खोज में व्यस्त रहते हैं, तब तक हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने में असफल रहते हैं। फिल्म में दिखाए गए पुष्पा के पात्र के रूप में यह सत्य प्रकट होता है कि जब हम बाहरी ताकतों पर निर्भर रहते हैं, तो हम आंतरिक शांति और संतोष से दूर होते हैं। जब तक पुष्पा बाहरी दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करता है, उसे यह समझ में नहीं आता कि असली शक्ति उसके भीतर है, और जब वह अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है, तब उसकी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। यही भारतीय दर्शन का केंद्रीय विचार है कि आत्मा के भीतर ही परम शक्ति और ज्ञान निहित है। पुष्पा कहानी में कर्म और उसके फल का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। फिल्म में दिखाए गए पुष्पा के कर्म, जो उसे सत्ता और समृद्धि के मार्ग पर ले जाते हैं, दिखाते हैं कि जीवन में प्रत्येक कर्म का परिणाम होता है। भारतीय धर्म, विशेष रूप से भगवद गीता, कर्म सिद्धांत पर आधारित है, जो यह सिखाता है कि हर कर्म का एक निश्चित फल होता है, जो अंततः हमें या तो मुक्ति की ओर ले जाता है या फिर पुनः जन्म के चक्र में बांधता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही उपदेश दिया था, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। गीता के इस संदेश में यही छिपा है कि हमारे कर्मों का फल स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन की दिशा तय करता है। फिल्म में पुष्पा के कर्म, जैसे हिंसा, धोखाधड़ी और दूसरों को नुकसान पहुंचाना, उसे अंततः न केवल बाहरी संघर्षों से जूझने पर मजबूर करता है, बल्कि वह मानसिक रूप से भी अपने कर्मों के परिणाम भुगतता है। यही भारतीय पुराणों में बार बार दिखाया गया है कि जब हम अपनी इच्छाओं और स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं, तो वे हमें एक अंधेरे रास्ते पर ले जाते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। फिल्म में दिखाए गए पुष्पा के संघर्षों का परिणाम यह सिद्ध करता है कि कर्म का फल, चाहे अच्छा हो या बुरा, अनिवार्य रूप से हमें प्राप्त होता है। पुष्पा की बढ़ती हुई इच्छाएं, सत्ता, समृद्धि और बेशुमार धन न केवल उसे बाहरी दुनिया में सफल बनाती है, बल्कि उसे आत्मिक रूप से नुकसान भी पहुंचाती है। फिल्म में यह दिखाया गया है कि जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं के नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तो वह अंततः आंतरिक शांति से वंचित हो जाता है। भारतीय दर्शन, खासकर योग और वेदांत में यह सिखाया गया है कि इच्छाओं का अतिक्रमण व्यक्ति को दुख की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, इच्छाओं की अधीनता व्यक्ति को दुखों में डाल देती है, और यही इच्छाएं उसे कर्मों की अंधेरी राह पर ले जाती हैं। इसी तरह भारतीय ऋषियों और योगियों का जीवन हमें यही संदेश देता है कि इच्छाओं का नियंत्रण केवल ध्यान और साधना के माध्यम से संभव है। उदाहरण के लिए महर्षि वेदव्यास और महर्षि पतंजलि ने हमें योग के माध्यम से यह सिखाया
कि आत्मज्ञान और शांति की ओर बढ़ने के लिए हमें अपनी इच्छाओं का त्याग करना आवश्यक है। यही संदेश पुष्पा के चरित्र में भी देखा जा सकता है। जब तक वह अपनी इच्छाओं के दास बनकर संघर्ष करता है, वह असल शांति से दूर रहता है। लेकिन जैसे ही वह इन इच्छाओं से मुक्त होता है, उसकी आंतरिक यात्रा की शुरुआत होती है। पुष्पा 2 में गंगम्मा थाली का रूपांकन एक गहरे आध्यात्मिक संदेश के रूप में प्रस्तुत होता है। गंगम्मा थाली की पूजा, जो मुख्य रूप से चित्तूर क्षेत्र में प्रचलित है, जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। गंगम्मा देवी की पूजा में बलि और हिंसा का प्रयोग किया जाता है, जो हमें जीवन के कठिन और अनिवार्य चक्र, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। गंगम्मा का रूप और उसकी पूजा का तरीका यह संकेत करते हैं कि जीवन में संघर्ष और बलिदान अनिवार्य है और हमें अपने कर्मों के परिणामों को स्वीकार करना होता है। इस पूजा का प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि हमारे जीवन के संघर्षों को पार करने के लिए हमें कभी-कभी अपनी पुरानी आदतों और इच्छाओं को बलि चढ़ाना पड़ता है। गंगम्मा की पूजा हमें यह भी याद दिलाती है कि हम देवताओं को केवल बाहरी रूपों में नहीं पूजते, बल्कि हमें अपनी आंतरिक समस्याओं, इच्छाओं और संकोचों को दूर करने के लिए भी उनका आदर और आस्था निभानी चाहिए। भगवान शिव की तरह गंगम्मा भी एक दिव्य शक्ति है, जो हमें आंतरिक संघर्षों और जीवन के कठिन रास्तों को पार करने की प्रेरणा देती है। पुष्पा 2 केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह भारतीय धर्म और दर्शन के गहरे पहलुओं को उजागर करने वाली एक आध्यात्मिक यात्रा है। ये फिल्म हमें यह सिखाती है कि बाहरी दुनिया की शक्ति और भौतिक समृद्धि से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शांति और आत्मज्ञान है। फिल्म का केंद्र बिंदु ये है कि हमारी असली शक्ति हमारे भीतर है और हमें उसे पहचानने के लिए अपनी इच्छाओं, कर्मों और आस्थाओं को संतुलित करना होगा। भगवान शिव, भगवान कृष्ण और भारतीय योगियों की जीवन शैली और शिक्षाओं के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि जब तक हम अपनी आंतरिक शांति, ध्यान और साधना को प्राथमिकता नहीं देते, तब तक हम बाहरी संसार में सत्ता और समृद्धि प्राप्त करने के बावजूद आत्मिक संतोष नहीं पा सकते। फिल्म के अंत में पुष्पा की आत्मिक यात्रा और उसकी आंतरिक शक्ति की खोज हमें यह याद दिलाती है कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा में है। यह हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने कर्मों से स्वार्थ और इच्छाओं को हटाकर केवल अपने आत्मज्ञान और शांति की ओर बढ़ते हैं, तब हम सच्चे सुख और मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। यही भारतीय धर्म और दर्शन का सबसे गहरा संदेश है। आत्मा में निवास करने वाली शक्ति से परिपूर्ण हम हर संघर्ष को पार कर सकते हैं।